हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज सीमा यादव। सो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक, तो चलिए हम पहले इसका पहचान जान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पहचान होता है क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सो गाइज, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता हो और उसमें कोई क्वेश्चन भी किया गया हो और नहीं शब्द भी आया हो। ठीक, कोई क्वेश्चन भी किया गया हो और नहीं शब्द भी आया हो उस सेंटेंस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इसका हम देख लेते हैं इसको बनाने का सही तरीका क्या होता है। सो गाइस, चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, या तो डू या तो डज। और अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, नहीं तो हमारा अगर प्लूरल है तो डू। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें मतलब आने में थोड़ा और आसानी होता है, समझने में और आसानी होता है। ठीक गाइस, तो चलिए देखते हैं। सीता पढ़ने क्यों नहीं जाती है? सीता स्कूल क्यों नहीं जाती है? ठीक, सीता स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो सीता पढ़ने क्यों नहीं जाती है, तो क्यों हमारा इसमें क्यों क्वेश्चन किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाई, और सीता हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई डज सीता नॉट गो टू द स्कूल? वाई डज सीता नॉट गो टू द स्कूल? सो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोग को और भी बता देते हैं, क्योंकि उससे आपको शायद समझने में बहुत आसानी होगा और स्पीकिंग इंग्लिश में ज़्यादातर यही यूज किया जाता है। ठीक, चलिए सो गाइज, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट बोलते हैं। ठीक, तो चलिए वो हमारा डू नॉट और डज नॉट तो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, उसका शॉर्ट फॉर्म जो है यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक, तो चलिए अगर हमने बताया कि अगर हम डू नॉट और डज नॉट को पूरा फुल लिखेंगे तो हमारा बनाने का ये तरीका होगा कि जैसे सीता स्कूल क्यों नहीं जाती है, सीता स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो वाई डज सीता नॉट गो टू द स्कूल। और अगर हमें डज नॉट को डजंट बोलना होगा तो चलिए देख लेते हैं। वाई डजंट सीता गो टू द स्कूल? वाई डजंट सीता गो टू द स्कूल? तो गाइज यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद कोई नॉट ऐड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट लिख दिया वो एक ही बार में हो गया। ठीक, गीता खाना क्यों नहीं बनाती है? गीता खाना क्यों नहीं बनाती है? वाई डजंट गीता कुक फूड? वाई डजंट गीता कुक फूड? और अगर हमें इसका फुल फॉर्म लिखना होगा, डज नॉट का डजंट को डज नॉट लिखना होगा तो वाई डज सीता नॉट कुक द फूड? ठीक, सो चलिए, तुम क्यों नहीं अपने बुक से पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं अपने बुक से पढ़ते हो? लर्न, वाई डू यू नॉट लर्न फ्रॉम योर बुक? और अगर इसको हमें डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, वाई डोंट यू लर्न फ्रॉम योर बुक? वाई डोंट यू लर्न फ्रॉम योर बुक? सो गाइज, चलिए एक दो एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझ लेते हैं। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? वाई डज राम नॉट प्ले द क्रिकेट? वाई डज राम नॉट प्ले द क्रिकेट? और अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म डू नॉट को डज नॉट को डजंट बोलेंगे तो उस तरीके से हम कैसे बनाएंगे? वाई डजंट राम प्ले द क्रिकेट? वाई डजंट राम प्ले द क्रिकेट? सो गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।